Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111. So guys, आज की रीडिंग हम करेंगे जानने के लिए कि आगे आने वाले समय में जो है कौन कौन सी सक्सेस जो है, कौन कौन सी सफलता जो है आपको मिलने वाली है, कौन कौन सी फील्ड्स में आपको सक्सेस मिलेगी। तो आप सब रहिए पॉजिटिव एनर्जी में। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है ये सभी के साथ रेजोनेट करे और शायद ना भी करे। तो आपको रखना है ओपन माइंड एंड आपको वही एक्सेप्ट करना है, लेना है जो आपसे रेजोनेट करे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टैरो से और देखते हैं कि टैरोस जो है हमें वो क्या गाइडेंस देते हैं, क्या कुछ हमें यूनिवर्स जो है ये बताती हैं कि आगे आने वाले टाइम में आपको कौन कौन सी सफलता जो है वो मिलने वाली है और कौन कौन सी फील्ड्स में मिलने वाली हैं। अगर कोई चैलेंजेस हैं तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। अगर कोई गाइडेंस वहाँ से निकल कर आती है तो वो भी हम यहाँ पर आपके लिए देखेंगे। ओके, तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ गाइस, कई बार क्या होता है कि हमने अब कोई एग्ज़ाम दिया होता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम बैठे होते हैं या शायद कहीं हमने इंटरव्यू वगैरह दिया होता है, तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सक्सेस की। तो सक्सेस किसी भी फील्ड में हो सकता है, प्यार की फील्ड में हो सकता है, शायद आपकी पर्सनल लाइफ के फील्ड में हो सकता है, आपके करियर के फील्ड में हो सकता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड फील्ड में हो सकता है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड फील्ड में हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपसे रेजोनेट करे, जहाँ पर आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिलनी चाहिए, तो हम वही सब जो है यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का, 5 ऑफ wands, the empress, 7 of swords, नाइट ऑफ wands का कार्ड जो है वो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, द हाई प्रेस्टेस, द स्टार, 3 of pentacles, strength, knight of cups, king of wands जो है हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम आपको साइन और एलिमेंट जो है यहाँ पर बता देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलावा हमारे पास वॉन्स के साइन से वॉन्स के कार्ड से जो है फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। कप के कार्ड से हमारे पास वाटर साइन है, पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, मीन कर्क एंड वृश्चिक राशि। ओके, अर्थ का ओके, पेंटिकल साइन, पेंटिकल्स के कार्ड से हमारे पास अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। द स्टार के कार्ड से गाइस यहाँ पे एक्वेरियस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ के कार्ड से लियो भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेम्परेंस एम्प्रेस का कार्ड है हमारे पास यहाँ पर। तो यही साइन और एलिमेंट हमारे पास है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी सक्सेस कौन कौन से फील्ड में आपको आने वाले टाइम में जो है वो मिलेंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है पहले बताना चाहूँगी गाइस कि क्योंकि मैंने बोला था कि हम ये भी देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस आपके जो हैं आपके रास्ते में आ सकते हैं और क्या क्या आपको करने की जो है गाइडेंस हमें यूनिवर्स की तरफ से मिल सकती हैं।
आपको सक्सेस मिलने में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर ये कार्ड देखूँ 2 ऑफ सोर्ड्स का, तो यहाँ क्लियरली दिखाई देता है कि आप जो हैं थोड़े से कंफ्यूज हैं, और कंफ्यूजन जो है आपको इसलिए है कि आपके दिल और दिमाग में जो है वो क्लैरिटी नहीं है। और क्लैरिटी इस बात को लेकर नहीं है कि आप अगर सोच रहे हैं कि आपको किसी एग्ज़ाम में बैठना है, किसी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है, तो आप पहले से ही अपने दिल में जो है एक डर लेकर बैठे हुए हैं कि मैं जो हूँ इस एग्ज़ाम में का पास होऊँगा या नहीं होऊँगा, क्लियर होगा या नहीं होगा। मेहनत तो मैंने बहुत कर ली है, और अगर मैंने इसमें इस एग्ज़ाम को में बैठ भी गया या बैठ भी गई और रिज़ल्ट्स जो हैं वैसे नहीं आए जैसी मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मेरे आस-पास के लोग जो हैं, मेरी फैमिली के लोग जो हैं, वो पता नहीं क्या-क्या कुछ बोलेंगे मेरे बारे में। और अगर मैं पास नहीं होता हूँ या पास नहीं होती हूँ, तो बहुत सारा जो है ब्लेम मुझ पर लगाया जाएगा। लोग मुझसे बहुत सारी बातें करेंगे कि मैंने इतना टाइम पढ़ाई में दिया, या मैंने इतना जो है कोचिंग ली है कहीं से, इतनी मेहनत करी है और उसके बाद भी मुझे जो है वो सफलता नहीं मिली है। तो इस तरीके का जो है आपका जो है माइंडसेट है इस टाइम पर। तो ये जो कन्फ्यूजन है, ये सबसे पहले आपको जो है अपने दिमाग से निकाल देनी है। अगर आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटिशन में बैठना चाहते हैं जो आगे जाकर आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे इन टर्म्स ऑफ मेकिंग योर करियर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो आपको क्या है, एक क्लियर माइंड के साथ जाना है। पास फेल बात की बात होती है गाइस। सबसे पहली चीज़ होती है आपको अपीयर होना। तो अपीयर जब तक नहीं होंगे, अपना 100% नहीं देंगे, तब तक आपको रिज़ल्ट भी पॉज़िटिव नहीं मिलेंगे। तो पहले ही अगर आप अपने दिमाग को जो है इतना कन्फ्यूज़ कर देंगे, तो आगे जब आप किसी एग्ज़ाम में जाएँगे, वहाँ आप कैसे खुले दिमाग से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएँगे? तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सिर्फ पढ़ लेना या कहीं से कोचिंग ले लेना ही काफ़ी नहीं होता। उसके लिए आपके दिमाग का खुला होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे-ऐसे प्रश्न भी हमारे सामने आ जाते हैं, जो शायद हमने कभी पढ़े नहीं होते हैं, और लेकिन वो जो है हमारे लॉजिक अगर हम अप्लाई करते हैं, तो वो हम जो है आगे जाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। और लॉजिक आप तभी अप्लाई कर पाएँगे जब आपका दिमाग जो है वो खुला होगा। तो कन्फ्यूज़न जो है आप आपके दिमाग में उस कन्फ्यूज़न को जो है आपको दूर निकाल देना है, तभी आपको किसी एग्ज़ाम में अपीयर होना है, ठीक है? तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ अब मैं देख रही हूँ उन लोगों के लिए जो अपने जॉब या अपने बिज़नेस को लेकर सफलता चाहते हैं। तो गाइस, कंपटीशन मुझे यहाँ काफ़ी टफ दिखाई दे रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी बिज़नेस में अभी उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो डेफ़िनेटली आप, क्योंकि एक इनएक्सपीरियंस पर्सन हैं, जिस भी फ़ील्ड में आप बिज़नेस करना चाहते हैं, चाहे बेशक आपकी जो है फैमिली में वो बिज़नेस चलता चला आ रहा हो, या हो सकता है ना चल रहा आ रहा हो, लेकिन आपने कहीं न कहीं से जो है उसके बारे में किसी तरीके की नॉलेज ली है, और अब आप चाहते हैं कि आप उस फ़ील्ड में जाके जो है अपना काम-धंधा जो है शुरू करें, अपना बिज़नेस जो है शुरू करें। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कॉम्पिटिशन जो है आपके सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो कॉम्पिटिशन अगर स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करने की ज़रूरत है गाइस? तो गाइडेंस के लिए हमने बोला ही था कि हम देखेंगे कि कोई गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है। तो स्ट्रेंथ आपको बनाकर रखनी, क्योंकि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी फ़ील्ड है जहाँ पर आपको कदम रखते ही सफलता नहीं मिलती है। आपको बहुत सारा टाइम जो है बिज़नेस में देना पड़ता है, बहुत कुछ उसके लिए करना पड़ता है, बहुत सारे सैक्रिफ़ाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी रिसर्च आपको करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर जो है ये सफलता आपको मिलती है। तो अपनी स्ट्रेंथ बनाकर रखिए, टाइम दीजिए अपने बिज़नेस को, तो आगे आने वाले टाइम में जो है आपको भी सफलता मिलेगी। जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, चाहे वो अपने बिज़नेस की ग्रोथ को लेकर हो, नए बिज़नेस को शुरू करने को लेकर हो और उसकी सक्सेस को लेकर हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठकर उसमें सक्सेस अगर आप पाना चाहते हैं, इसको लेकर है, तो आपको स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है, तभी ये आपकी जो इच्छाएँ हैं, वो पूरी होंगी, ओके? आओ अब बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी लव लाइफ को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं लव लाइफ के लिए। तो गाइज़, कुछ लोग आप में से मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनकी लव लाइफ में किसी न किसी तरह की थर्ड पार्टी बैठी हुई है। अब ये थर्ड पार्टी की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये मुझे कोई ना कोई महिला दिखाई देती हैं, कोई ना कोई लेडी है आपकी लव लाइफ में जो है उसको थोड़ा-सा ख़राब
कर सकती हैं या करा हुआ है। और ये जो लेडी हैं आपकी फैमिली में एक जो है एक ऊंचा दर्जा रखती हैं, एक ऊंचा स्थान रखती हैं। शायद आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, कोई भी ऐसी लेडी जो एक अच्छा खासा दर्जा जो है आपकी फैमिली में रखती है, जिनकी काफ़ी चलती है। और यही वो थर्ड पार्टी है जो कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में टांग अड़ा रही है। और आप चाहते हैं कि ये जो पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, वो किसी तरीके से माने, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है अपने पर्सन के साथ जो है वो अच्छा चले। और स्पेशली अगर मैं देखती हूँ तो आपके जो पर्सन है ऑन द अदर हैंड काफ़ी अच्छे जो है फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी अबंडेंट जो है ये पर्सनालिटी है, काफ़ी खूबसूरत ये पर्सनालिटी हैं, और काफ़ी जो है अच्छे मैं बोलूँगी कि किसी अच्छे जॉब से जॉब को करते हैं, या कोई बहुत अच्छा बिजनेस जो है ये जो पर्सन है ये करते हैं आपके। लेकिन आपके फैमिली में कोई एक व्यक्ति है, जो एक महिला है, वो इस रिलेशनशिप के खिलाफ है, जो नहीं चाहती कि आपका रिलेशनशिप जो है आगे उस व्यक्ति के साथ बढ़े। लेकिन आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो मन्नत है वो यही है कि किसी ना किसी तरीके से कोई कंसल्टेशन जो है आपके इस थर्ड पार्टी पर्सन को मिले, किसी तरीके की गाइडेंस उन्हें मिले, ताकि वो आपके रिलेशनशिप को जो है आपके पर्सन के साथ समझें और उसे अप्रूवल दें। और यही सफलता जो है इस समय आप अपने रिलेशनशिप में चाहते हैं। अब बात करते हैं उनकी जो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर है। तो पर्सनल लाइफ में भी मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है गाइस। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने अपने स्पाउस से, अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से जो है छुपा कर रखी हुई हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कार्ड है हमारे पास हाई प्रेस्टिस का, और दूसरा कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का। और ये दोनों ही कार्ड जो हैं हमें चीटिंग को, धोखे को, चोरी को, झूठ को दिखाता है, और ऐसी चीज़ों को जो हमने दूसरे लोगों से छुपाई होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में जो स्पेशली अपने स्पाउसेस छुपाई हैं, चाहे वो आपकी वाइफ हो या आपके हस्बैंड हो। अब वो चीज़ें क्या हैं ये तो आप ही को पता होगी गाइज़। यहाँ पर मुझे उसकी क्लैरिटी नहीं है कि आपने क्या छुपाया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर छुपा कर रखी हैं। अब बात करते हैं उनकी जो कि सिंगल हैं और चाहते हैं कि शायद कहीं न कहीं से उन्हें किसी तरीके का लव प्रपोज़ल आए, या शायद वो किसी पर क्रश है उनका, किसी को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो जो सामने वाला पर्सन है उन्हें आकर जो है वो प्रपोज़ करे, और किसी न किसी तरीके का जो है उनका रिलेशनशिप जो है वो शुरू हो और उन्हें इसमें सक्सेस मिले। तो डेफ़िनेटली मुझे दिख रहा है गाइज़ कि जो आज जितना पैशन आपके अंदर है अपने क्रश को लेकर, उतना ही पैशन जो है उस दूसरे व्यक्ति को भी आपको लेकर है। हालाँकि इतना क्रश होते हुए भी एक दूसरे के प्रति काफ़ी आकर्षण होते हुए भी थोड़ी-सी झिझक जो है ना उस दूसरे व्यक्ति के अंदर मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। वो सोचते तो हैं कि किसी न किसी तरीके से कदम आगे बढ़ाकर आपको जो है अपने दिल की बात बताई जाए, लेकिन थोड़ी-सी जो है हिम्मत की कमी उनके अंदर है। लेकिन अब आने वाले टाइम में जो है वो हिम्मत करेंगे या हिम्मत करेंगी, और ये जो प्यार वाला कप है ये जो है आपके पास लेकर आएँगे। तो प्रपोज़ल मैं यहाँ पर सिंगल लोगों के लिए आता हुआ देख रही हूँ, स्पेशली उन लोगों की तरफ से जो जिनको वो पसंद करते हैं, किसी न किसी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। कोई नया व्यक्ति तो मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा ही व्यक्ति है जो आपका नोन है, जिसे आप जानते हैं, चाहे थोड़े समय से जानते हो या काफ़ी लंबे समय से जानते हो। मगर आप दोनों जो हैं दिल ही दिल में एक-दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते हैं। स्पेशली जो दूसरे पार्टी है वो कुछ नहीं कह पा रही है क्योंकि उनमें हिम्मत की कमी है। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में जो है उनको वो हिम्मत आएगी, वो स्ट्रेंथ आएगी, और वो आगे आकर जो है आपको अपने दिल की बात जो है डेफ़िनेटली बताएँगे। ओके? तो चलिए थोड़ा-सा और देखते हैं कि और क्या-क्या सक्सेस जो हैं आपको मिलेंगी आगे आने वाले टाइम में, और क्या जो है गाइडेंस है, क्या चैलेंजेस जो हैं आपके सामने आने वाले हैं। तो
डेफिनेटली गाइस, आपके जॉब और बिजनेस में कंपटीशन तो आपके लिए है, लेकिन डोंट वरी, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो आगे आने वाले टाइम में जो है वो पूरा ज़रूर होगा। लेकिन थोड़ा सा जो है आपको भी धैर्य रखना है, अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बना कर रखनी है। किसी तरह की हेल्प अगर आपको चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए, तो आप जो है जिस किसी को भी समझते हैं जो आपको हेल्प कर सकता है, आपको कंसल्टेशन दे सकता है, आप उस व्यक्ति के पास जाकर जो है हेल्प मांग सकते हैं, जो आपको अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने में हेल्प कर सकती है, अपने बिजनेस और जॉब को अच्छा करने में हेल्प कर सकती है, आपको किसी ना किसी तरीके के एग्ज़ाम में पास होने में हेल्प कर सकती है। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। Nothing is yet set on stone. Believe in the impossible. Meditate and contemplate. Bring love into the situation. तो चलिए गाइस, मैं आपको पहले जो है इन कार्ड्स के बारे में ही बता देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं है यूनिवर्स की तरफ से जो फिक्स्ड है यहाँ पर, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। तो ये सब जो है डिपेंड करता है कि आप जिस भी फील्ड में सक्सेस चाहते हैं उसमें आप खुद से कितना देते हैं, कितना आपका डिटर्मिनेशन है, कितनी आप मेहनत करते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप मेहनत करते हैं तो उतना ही ज़्यादा जो आपका बिलीव है अगर किसी तरीके का कि ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा, तो यकीन कीजिए कि आप अगर मेहनत करते हैं, यूनिवर्स से प्रे करते हैं, अपना 100% देते हैं, अपनी तरफ से पॉजिटिव रहते हैं, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आपको बिलीव करना है इन इम्पॉसिबल में, और ये जो है आपको सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल करके देगा, क्योंकि कुछ भी जो है नहीं लिखा गया है। आपको जो है खुद अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखनी है, और अपनी किस्मत आप कैसे लिखेंगे, जब आप अपने काम में जो है वो मेहनत करेंगे। चाहे वो आपके प्यार से रिलेटेड हो, उसमें आपको मेहनत करनी है। आप किसी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, उसमें आपको मेहनत करनी है। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी इशू से जूझ रहे हैं, तो उसमें आपको मेहनत करनी है। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं मगर हिम्मत नहीं है, तो उसके लिए आपको हिम्मत करनी है। तो सिचुएशन जो है वो सुधरेगी आपकी, आपको अपनी लाइफ में जो है वो पीस और लव लेकर आना है, तभी ये सिचुएशन जो है और ज़्यादा अच्छी होंगी। किसी भी तरीके का मन मुटाव अगर आपका अपने हस्बैंड का वाइफ के साथ या वाइफ का हस्बैंड के साथ है, या फैमिली में किसी तरीके का डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप अपनी उस सिचुएशन में जो है वो प्यार लेकर आए। और अगर आपको कुछ भी डिसाइड करने में कन्फ्यूजन होती है, जैसा कि हमारे पास यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो आप मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेशन जो है आपको एक क्लैरिटी देगी, और ये क्लैरिटी ही आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि आगे आने वाले टाइम में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको क्या क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो जितने भी डाउट्स आपके दिल और दिमाग में हैं, उन डाउट्स को जो है आपने क्लियर कर देना है पूरी तरह से। और आपको जो है अपना प्रॉस्पेक्ट जो है एकदम क्लियरली अपनी आंखों के सामने रखना है कि मुझे ये चाहिए। अगर किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो इस फोकस के साथ जाइए कि मुझे इसमें सफलता मिलेगी। डाउट को लेकर मत जाइए कि मैं तो जा रहा हूँ या जा रही हूँ एग्ज़ाम देने, पास फेल जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं सोच के जाना है। ठीक है, तो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आपको जो है हमेशा अपनी बिगर पिक्चर की तरफ ही देखना है, तभी जो है आगे आने वाले टाइम में जो है ये जो इम्पॉसिबल है, आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, वो सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल होंगी। तो आपको बिलीव करना है इन इम्पॉसिबल में, और अपनी सिचुएशन में जो है आपको लव लाना है, प्यार लाना है, पीस लाना है। ओके, तो चलिए देखते हैं एंजल्स भी हमें क्या कुछ गाइडेंस इस बारे में देते हैं।
तो सक्सेस डेफिनेटली आपके पास है गाइस, बहुत सारी फील्ड्स में, हर ही फील्ड में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। हेल्थ से रिलेटेड एक्चुअली यहाँ पर कोई कार्ड एज सच नहीं आया है। देखते हैं अगर एंजल्स की तरफ से उसमें कुछ गाइडेंस आती है, लेकिन बाकी जो भी आपके लाइफ से रिलेटेड फील्ड है उन सभी के बारे में हमारे पास गाइडेंस है कि कंपटीशन आपके पास है जिससे आपको लड़ना है, किसी को प्रपोज करना है तो आपको स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है, किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो कन्फ्यूजन आपको दूर रखनी है, अपना 100% देना है। पर्सनल लाइफ में अगर आप किसी से कुछ छुपा रहे हैं तो वो आपको जो है क्लियरली कम्युनिकेट करना है। छुपाने से चीज़ें और ख़राब होती हैं गाइस, तो चीज़ें को क्लियर कीजिए तो आपकी लाइफ में जो है एक स्ट्रेंथ आती है, एक ट्रस्ट आपका जो है अपने फैमिली में बिल्ड होता है। थर्ड पार्टी अगर आपके लव लाइफ में बैठी हुई है गाइस तो बातचीत से वो भी जो है सुधरेगी। आगे आने वाले टाइम में जो आपकी लव लाइफ भी ठीक होगी। आपको कंसल्टेशन की वहाँ पर सलाह दी गई है, लेकिन जितने भी आपके विशेस हैं वो आगे आने वाले टाइम में जो है वो डेफिनेटली फुलफिल होंगे। आपको बस बिलीव रखना है कि कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि आप कितने पॉजिटिव रहते हैं और कितना उस सिचुएशन में देते हैं। ओके, सक्सेस ये देखिए, तो डेफिनेटली गाइस सक्सेस की ही हम बात कर रहे थे और यहाँ पर एंजल्स ने जो हमें कार्ड भी दिया है वो यही दिया है, सक्सेस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि हर फील्ड में आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हेल्थ में, बिजनेस में, जॉब में, एग्ज़ाम्स में, हर किसी फील्ड में जो है आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अनलाइकली कुछ भी ऐसा जो आपके दिमाग में आपको कन्फ्यूजन लाता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दिस इज़ अनलाइकली टू हैपन। वट एवर इज़ गोइंग टू बी हैपन इज़ सक्सेस इज़ देयर इन योर लाइफ। पीसफुल रेजोल्यूशन। तो थर्ड पार्टी के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बात कीजिए, कंसल्टेशन लीजिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप अपने फैमिली में या लाइफ में लेकर आ सकते हैं जो आपको हेल्प करे पीसफुल रेजोल्यूशन दिलाने में। तो आप डेफिनेटली उस व्यक्ति की हेल्प ले सकते हैं और आपकी जो लाइफ है, लव लाइफ है, उसका पीसफुल रेजोल्यूशन ही आने वाले टाइम में मिलेगा। टाइम अभी मैंने मेरे मुंह से निकला गाइस, और ये देखिए टाइम का ही कार्ड हमारे पास आ गया है, दैट सेज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कुछ महीनों में ही ये सारी सफलताएं जो हैं, ये सारी हैप्पीनेस जो है, ये सारा प्यार जो है, ये सारी सक्सेस जो है वो आपको मिलेगी। बस आपको स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है और नेगेटिविटी वंस अगेन अपने दिल दिमाग से आपको दूर रखनी है। ओके, तो रुकिए मत, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से आप करते रहिए। अगर आप करते रहेंगे तो कुछ भी जो नेगेटिव है वो नहीं होगा गाइस। तो पॉजिटिव सोच के साथ साथ पॉजिटिव एक्शंस जो हैं वो लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपको बस यहाँ पर यही सलाह दी जा रही है, आप बस इस कार्ड पर अपनी नज़र रखिए, दैट सेज सक्सेस। तो यही है सक्सेस जो आपको आगे आने वाले कुछ महीनों में मिलने वाली है। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।